मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना मित्रों, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल हैं, और मंगल का गोचर 1 जुलाई से सिंह राशि में 10वें भाव में होगा, और वहां पर वो पूरे जुलाई बने रहेंगे। आपके 5वें भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, वहां पर मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव का गोचर 6ठे भाव में मेष राशि में पूरे महीने रहेगा। वहां पर उनकी राहु के साथ युति रहेगी। गुरु चंडाल योग 6ठे भाव में आपके गोचर में बनेगा। और बुध का गोचर अगर हम देखें, जो कि आपके आय भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8 जुलाई से कर्क राशि में जाएंगे और 25 जुलाई से वो सिंह राशि में जाएंगे। तो कुछ इस तरह का गोचर ग्रह स्थिति रहने वाली है। तीसरे भाव चौथे भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर 4थे भाव में ही रहेगा। सप्तमें शुक्र का गोचर भी देख लेते हैं। 7 जुलाई से सिंह राशि में 10वें भाव में उनका गोचर हो जाएगा, और उससे पहले जो शुक्रदेव रहेंगे वो 9वें भाव में गोचर में रहेंगे। तो हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों को जुलाई के महीने में। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, वरना वहां पर आपके वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। इस बात का विशेष जुलाई के महीने में आपको ध्यान रखना है। शनि की ढैया भी वृश्चिक राशि वालों पर चल रही है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप में तनाव भी देखने को मिल सकता है। चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, प्रेम संबंधों को लेकर हो, या पारिवारिक जीवन को लेकर हो, आप में तनाव देखने को मिल सकता है। और उस तनाव के कारण आप अपने साथी के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तनाव से बचकर रहना होगा, गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल ना बढ़ने दें, इस बात का भी विशेष ध्यान कर चलना होगा। वृश्चिक राशि वालों को जुलाई के महीने में 6ठे भाव में राहु की युति है, गुरु के साथ है। तो गुरु जो है आपके पंचमेश हैं, 6ठे भाव में गोचर में उतने अच्छे परिणाम गुरु के होते भी नहीं हैं गोचर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये युति जो है आप दोनों के बीच में वाद विवाद खड़े कर सकती है। प्रेम संबंधों में जुलाई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का व्यर्थ का कोई वाद विवाद ना हो। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, वरना फिर बातें बड़ी हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, और अगर नए प्रेम संबंध है तो आप देखेंगे वहाँ पर संबंधों में मधुरता ज़्यादा रहेगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध है तो पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ भी सकते हैं। यहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहाँ पर 7 जुलाई तक का समय सबसे बेहतर समय है, और 25 से 31 जुलाई तक का समय भी अच्छा समय है। लेकिन 7 जुलाई तक का समय जो है वो सबसे बेहतर है, और 25 से 31 जुलाई का समय भी बेहतर है। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अगर कोई भी प्रस्ताव देना है, किसी से मित्रता करनी है और किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना है, तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं। और ये जो समय मैंने बताए हैं, ये समय आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे जुलाई के महीने में। सिंगल लोगों के लिए ये बात आप ध्यान रखकर चलें, और 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में अगर प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, ऐसा कहना मुश्किल है। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी हो सकती है। लेकिन इधर 1 जुलाई से 7 जुलाई और 25 जुलाई से 31 जुलाई का जो समय है वो आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। अगर आपके साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, वहाँ पर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखकर चलें
कि उस वाद विवाद को सुलझाने के लिए भी यही समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में अगर वाद विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई का समय और 25 जुलाई से 31 जुलाई का समय आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है और आपके साथी के साथ जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी वाद विवाद हैं, वो समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। और अगर आपके साथी की राशि वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं और अगर कोई वाद विवाद है उसमें तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें, नहीं तो वहां पर वाद विवाद ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। किसी भी वाद विवाद को बड़ा बिल्कुल ना होने दें जुलाई के महीने में, इस बात का आप प्रेम संबंधों में ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है वो 7 जुलाई से सिंह राशि में दशम भाव में हो रहा है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए पूरा महीना हालांकि अच्छा रहेगा, लेकिन 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा और वैवाहिक संबंधों में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। आपके वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में यहाँ पर मधुरता भी देखने को मिल सकती है और अगर कोई भी मतभेद आपके चल रहे हैं तो आप उन्हें समाप्त कर सकते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में और 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप प्रयास करें, वहाँ पर अपने वाद विवाद आप समाप्त कर सकते हैं और वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पूरा महीना रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस रहेगा आपके वैवाहिक संबंधों में। लेकिन अगर जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर भी अगर कोई समस्याएं हैं तो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखें, वरना वो स्वास्थ्य समस्याएं जुलाई के महीने में आपके जीवन साथी को परेशान कर सकती हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से जुलाई के महीने में समाप्त नहीं होगा। बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, वरना वहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं जुलाई के महीने में, वहाँ से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी मंगल हैं, तो मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए, और हनुमान जी की पूजा उपासना करें और रोज़ाना करें तो बहुत बेहतर है, वरना मंगलवार को कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। तो मंगलवार और शनिवार को जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें कम से कम 7 बार करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।